नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। राष्ट्र की भक्ति करते हैं, किसी पक्ष की भक्ति नहीं। आसमां में सर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले। अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है। विश्वास की लौ जलाकर विकास का दीपक लेकर सपनों को साकार करने अभी तो सूरज उगा है। कल बचाने और बनाने अभी तो सूरज उगा है। अभी तो सूरज उगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 7 अक्टूबर 2022 को सार्वजनिक जीवन में 21 साल पूरे कर लिए हैं। इन 21 सालों में वह लंबे अरसे तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और अभी 8 वर्षों से अधिक समय से देश के प्रधानमंत्री हैं। वो तारीख 7 अक्टूबर 2001 ही थी जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। नरेंद्र दामोदरदास मोदी ईश्वરના નામે સોગંદ લઉં છું ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ હું નરેન્દ્ર દામોદરદાસ મોદી ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો યોગ્ય પાલન માટે મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રગટ કરીશ નહીં। तब से लेकर अब तक पीएम मोदी ने लगातार संवैधानिक पद पर कायम रखा है। इस समयावधि में वे एक भी चुनाव हारे नहीं है। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री कोंडालीजा राइस का एक मशहूर कथन है, देयर इज नो ग्रेटर चैलेंज एंड देयर इज नो ग्रेटर ऑनर देन टू बी इन पब्लिक सर्विस। यानी कि लोक सेवा में रहने से न तो बड़ी कोई चुनौती है और न ही इससे बड़ा कोई सम्मान। पीएम मोदी के संदर्भ में ये कथन ठीक बैठता है। पब्लिक सर्विस के 21 साल के लंबे कालखंड में निजी से लेकर प्रशासनिक जीवन की कई चुनौतियों को उन्होंने झेला, तो इसी दौरान उन्हें जनता से अपार प्रेम भी मिला। भारत जैसे देश जहां का सियासी धरातल बेहद उबड़ खाबड़ है, वहां उन्होंने अपने दम पर लगातार 2 आम चुनाव रिकॉर्ड बहुमत से जीते। मोदी भारतीय राजनीति के वो बिंदु बन गए जहां से उनके समर्थक कहते हैं कि लाइन यहीं से शुरू होती है।
आपको बता दें कि यूपीए 2 के दौरान गुजरात मॉडल वो स्केल बन गया जिसके आधार पर दूसरे राज्यों का विकास मापा जाने लगा। गुजरात मॉडल की इतनी चर्चा हुई कि मोदी 2014 के आम चुनाव के लिए पीएम का चेहरा बनकर उभरे। 2009 में पीएम इन वेटिंग रहे आडवाणी नरेंद्र मोदी के उत्कर्ष से नाराज हो रहे थे, लेकिन वे उन्हें रोक नहीं सके। मोदी 2002, 2007 और 2012 का गुजरात चुनाव लगातार जीतकर कांग्रेस और गांधी परिवार को तगड़ी चुनौती देने का आधार बना चुके थे। 2013 में बीजेपी ने मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। परंपरा है, जब भी लोकसभा चुनाव होते हैं तो उस चुनाव के चुनावी वर्ष में भारतीय जनता पार्टी अपने प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट की घोषणा करती रही है। इस वर्ष भी 2013 अथवा 2014 में लोकसभा के चुनाव निश्चित रूप से होंगे। इसलिए आज मैंने भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई थी, इसी विषय पर विचार करने के लिए कि किसे आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। 2014 की जब सोशल मीडिया बना था मोदी का बैटल ग्राउंड, मई 2014 में पीएम मोदी ने गुजरात से दिल्ली की सनसनीखेज सियासी यात्रा की। उनके नेतृत्व में हुए इस चुनाव में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया। कहा तो जाता है कि इस चुनाव में बीजेपी का चुनाव चिन्ह भले ही कमल रहा हो, लेकिन चेहरा तो एकमात्र नरेंद्र मोदी ही थे। हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, ओ अच्छे दिन आने वाले हैं। गरीबों की होगी भलाई, काबू में होगी बढ़ती महंगाई, राहत और आराम मिलेगा, राहत और आराम मिलेगा, सच्चाई का कमल खिलेगा, सबको पूरा काम मिलेगा। ये वो चुनाव था जो बूथ पर लड़ा तो गया ही, सोशल मीडिया भी इस इलेक्शन का बैटल ग्राउंड रहा। ये भारत का पहला चुनाव था जहां फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप इस कदर प्रभावी हुए थे। नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया को अपने फायदे में शामिल करने के हुनर के उस्ताद साबित हुए। पेट्रोल डीजल के दाम हर बार बढ़ते गए तो स्कूटर खड़ा कर दिया, बस से चलने लगे। पढ़ाई लिखाई के खर्चों ने हमारी जेबें खाली कर दी, फिर भी मन मारकर काम चलाया। पर जब रोज रोज की हर जरूरत की चीजों के दाम लगातार बढ़ते जाएंगे तो हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे? उन्हें क्या खिलाएंगे? महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। मोदी के दिल्ली में आते ही शासन का एक नया तौर तरीका शुरू हुआ। पीएम मोदी ने सत्ता को अपनी मुट्ठी में सीमित किया तो शासन के परिणाम की जिम्मेदारियां भी अपने सिर पर ली। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में
अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के उन्होंने देश को चलाने वाले कई कानूनों को तिलांजलि दे दी। पीएमओ में नई कार्य संस्कृति विकसित की। बीजेपी का कहना है कि पीएम मोदी ने विकास और जन कल्याणकारी नीतियों को अपना आधार बनाया। 8 साल रहे बेमिसाल, बदले हालात सुलझे सवाल। नए भारत की शिल्पकार मोदी सरकार, नए भारत की शिल्पकार मोदी सरकार, नए भारत की शिल्पकार मोदी सरकार, नए भारत की शिल्पकार मोदी सरकार। जिस मिट्टी को छुआ तुमने वो मिट्टी सोना बन गई, सब बाधाओं को तोड़कर विकास की राहें खुल गई। जनता ने जो चाहा वो करके तुमने दिखलाया, 370 हटा के भारत माँ का मान बढ़ाया। जन जन की उम्मीदों की सुनी पुकार, नए भारत की शिल्पकार मोदी सरकार, नए भारत की शिल्पकार मोदी सरकार। मास्क मैंडेट टास्क फोर्स ने कोरोना को मार भगाया, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे ने डॉक्टरों का मान बढ़ाया। आयुष्मान को मिली पहचान, मुफ्त हुआ टीकाकरण अभियान, आत्मनिर्भर भारत की हो रही है जय जयकार। नए भारत की शिल्पकार मोदी सरकार, नए भारत की शिल्पकार मोदी सरकार। स्कूलों में स्किल इंडिया, यूनिवर्सिटियों में प्रतिमान, नई शिक्षा नीति ने देश का बढ़ाया है सम्मान। स्टार्टअप इंडिया से युवा क्षमता बढ़ा रहे, भारत का निर्माण कर सुशासन फिर से ला रहे। आत्मनिर्भर भारत को विश्व में मिला है सत्कार। नए भारत की शिल्पकार मोदी सरकार, नए भारत की शिल्पकार मोदी सरकार। पीएम मोदी के किए गए कुछ कार्यों या बड़े फैसलों की बात करें तो सबसे पहले तो नोटबंदी के ऐलान से सभी को चौंका दिया था। 8 नवंबर 2016 को पीएम मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की और पुराने 500 और 1000 के नोटों को अवैध घोषित कर दिया। इसके उद्देश्यों और इसकी कामयाबी को लेकर आज भी चर्चा होती है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि इस फैसले ने देश में काले धन से संचालित इकोनॉमी की कमर तोड़ दी है। 20 साल एक लंबा समय होता है। लोक प्रशासक के लिए ये इतना वक्त तो होता है कि उसकी नीतियों की झलक और असर आम लोगों की जिंदगी में देखने को मिले। प्रधानमंत्री के कामकाज भी इसी आईने में समीक्षा होती है। पीएम मोदी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की और करोड़ों महिलाओं को रसोई गैस दी। बीजेपी का दावा है कि इस योजना से 8.17 करोड़ महिलाओं को रसोई गैस दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी योजनाओं को समाज के सबसे निचले तबके के लोगों को ध्यान में रखकर डिजाइन करवाया है। बीजेपी का दावा है कि स्वच्छता अभियान, उज्ज्वला योजना, मुफ्त शौचालय योजना से देश के करोड़ों गरीब लाभान्वित हुए हैं। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से शौचालय के मुद्दे को उठाया और गरीबों के सम्मान की भी बात की। आपको बता दें कि काफी
जन कल्याणकारी योजनाएं की, न सिर्फ उसका प्रचार और प्रसार हुआ लेकिन वोटों में भी वो सारी तब्दील हुई। इसके अलावा अगर देखें तो पीएम मोदी ने मुद्रा योजना, जन सुरक्षा बीमा योजना, उजाला योजना, यूपीआई, पीएम आवास योजना, सौभाग्य योजना, आयुष्मान भारत और पीएम किसान जैसी योजनाएं लॉन्च की हैं। इन योजनाओं का भावुक वो वर्ग है जो अमूनन हाशिए पर रहा है। इसके अलावा पीएम ने साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का भी लक्ष्य रखा था। नरेंद्र मोदी ने इन योजनाओं की बदौलत वोटों की फसल भी खूब काटी। 2019 के लोकसभा चुनाव, यूपी विधानसभा चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव, झारखंड, हिमाचल और उत्तराखंड के चुनाव में उन्हें इस वर्ग से एक मुफ्त वोट भी मिले। स्वच्छता को लेकर पीएम मोदी का खास आग्रह भी रहा है। कुछ साल पहले दक्षिण भारत के एक शहर में समंदर के किनारे जब पीएम मोदी कचरा उठाते नजर आए तो उन्होंने देश विदेश के लोगों का ध्यान भी अपनी ओर खींचा। न सिर्फ योजनाएं लेकिन उद्दंड पड़ोसी को कैसे दंडित किया जाता है, ये मायना भी पीएम मोदी ने सिखलाया। बीजेपी और पीएम मोदी के समर्थकों का तर्क है कि मोदी सरकार की मजबूत नीतियों ने पल पल भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाले उद्दंड पड़ोसी पाकिस्तान को दंड दिया है। 2016 में जब जम्मू कश्मीर के उरी में आतंकी हमला हुआ तो भारत ने नियंत्रण रेखा पार कर पीओके में छिपे आतंकियों को मारने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया और उनके ठिकाने ध्वस्त कर दिए। बीजेपी समर्थक ये भी कहते हैं कि चीन के साथ जब डोकलाम का मुद्दा आया तो भारत अपने स्टैंड पर कायम रहा। इसके अलावा गलवान संकट के दौरान भी सरकार ने चीन को माकूल जवाब दिया। आपको बता दें कि पुलवामा हमले से 2019 के चुनाव में राष्ट्रवाद का मुद्दा भी रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पाकिस्तान ने 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला करवाया। इस हमले में हमारे 40 जवान शहीद हुए और भारत गुस्से से उबल पड़ा। भारत ने एक बार फिर से लीग से हटकर कदम उठाया और पाकिस्तान की सीमा में घुसकर बालाकोट में मौजूद आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के ठिकानों को तबाह कर दिया। फिर होना क्या था? 5 वर्ष का कार्यकाल और जिसके बाद 2019 में एक बम्पर बहुमत के साथ कमबैक। और इसी दरमियान 2019 चुनाव का परिदृश्य ही जैसे कि बदल दिया। कांग्रेस और राहुल गांधी राफेल डील में करप्शन का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरने की फिराक में थे। इधर बीजेपी और पीएम मोदी राष्ट्रवाद की लहर पर सवार थे। पीएम मोदी ने खुद को देश का चौकीदार कहा तो राहुल गांधी ने कहा चौकीदार चोर है। पीएम मोदी की इलेक्शन कैंपेन मशीनरी ने इसे खूब कैच किया। इस चुनाव में मोदी फिर बम्पर बहुमत के साथ सत्ता में कमबैक किया। आपको बता दें कि कुछ संवेदनशील मुद्दों को छूने से भी वो कभी भी गुरेज नहीं किए। राम मंदिर हो, कलम 317 को हटाना हो, 3 तलाक हो या सीएए हो, हर मुद्दे जिसको ना सिर्फ छुआ लेकिन उसे साकार करके भी दिखाया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटकर बीजेपी आत्मविश्वास से लबरेज है। पीएम मोदी ने अपने विश्वस्त अमित शाह को अपनी टीम में शामिल कर लिया। इसके साथ ही मोदी शाह की टीम उन मसलों के इलाज में लग गई जिन मुद्दों के इर्द गिर्द सालों से राजनीति चल रही थी। पीएम मोदी ने सत्ता में आते ही जम्मू कश्मीर को अपने टॉप एजेंडे में रखा। बीजेपी ने पहले तो महबूबा मुफ्ती की सरकार से समर्थन वापस लिया। इसके बाद अनुच्छेद 317 और अनुच्छेद 35A को खत्म करने में जुट गया। ये वो धाराएं थी जो जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देती थी। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में इन्हें खत्म करने का वादा किया था। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में अभूतपूर्व सुरक्षा के बीच केंद्र ने संसद में एक कानून पास कराकर इन धाराओं को खत्म कर दिया। राजनीतिक दल हैरान थे, कश्मीर की पार्टी स्तब्ध थी, लेकिन मोदी अपने कमिटमेंट का परिचय दे चुके थे।
ये देश नहीं झुकने दूंगा जैसे कई वाक्य जुड़ गए नरेंद्र मोदी से। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। इसके अलावा ये 21 साल के सफर में बहुत कुछ है। कुछ ऐसी अनसुनी कहानियां भी है कि जो शायद नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी बनाती है। एक सपना जो शायद हर कोई देखता है, अपने देश को कैसे आगे लेके जाए। एक कमिटमेंट या फिर एक वादा कि जो चुनाव के वक्त किया जाता है, लेकिन चुनाव के बाद जब वो जिम्मेवारी मिलती है, वो पद मिलता है, तो उसे साकार कैसे करना है, उसी का उदाहरण नरेंद्र मोदी ने रखा राम मंदिर निर्माण करके, कलम 317 हटा के। कई ऐसे मुद्दे जो अभी आने बाकी है, जो वादों में शामिल है। अब मुद्दा यहां पर यह भी है कि ये 21 वर्ष के अगर सफर की बात करें, गुजरात के मुख्यमंत्री से दिल्ली तक की ये सफर, पीएम मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब कई केंद्र की नीतियों का वो विरोध भी करते थे। उन्हें जहां लगता था कि ये गलत हो रहा है या फिर इससे शायद भारत देश की जनता है वो दुखी होगी, तो वो तुरंत बोलते थे। जैसे ही नाम की घोषणा हुई थी पहले बीजेपी की ओर से नरेंद्र मोदी की, तभी सब ये भी विचार विमर्श में थे कि क्या पीएम मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि सामने कांग्रेस जैसी पुरानी और बड़ी पार्टी थी। लेकिन होना क्या था, एक डिजिटल कैंपेन की बात करो या फिर गुजरात मॉडल की बात करो, जिसके दम पर आखिरकार बहुमत मिली। ऐसे तो 2001 से आज ही के दिन 7 अक्टूबर की बात करें, 2001 में जब उन्होंने शपथ ली थी, बस उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। चाहे विकास का मुद्दा हो, चौकीदार का मुद्दा हो, अच्छे दिन का मुद्दा हो या कई ऐसे स्लोगन जिसे सुनने से एक नरेंद्र मोदी की छवि सबके मन में आ जाती है। मुद्दा यहाँ पर यह है, 2024 का इलेक्शन वैसे तो नज़दीक है, तो क्या होगा, क्या ये जो पूरा इतिहास है इसमें एक और तीसरी पारी भी शामिल हो जाएगी। मोदी लहर इसे कहते हैं, क्योंकि जब पार्टी के दम पर नहीं लेकिन किसी चेहरे के दम पर दूसरे जो प्रत्याशी है वो भी जीत के आ जाते हो, जो गुजरात में आज भी देखने को मिलता है। भाजपा के लिए गुजरात के लोगों का जो भी प्यार हो, लेकिन उससे ज़्यादा शायद प्यार नरेंद्र मोदी से है। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो भाजपा को ही नरेंद्र मोदी के नाम से पहचानते हैं। आज भी पीएम नरेंद्र मोदी जब गुजरात के दौरे पर आते हैं तब मोदी मोदी के नारे सुनाई देने लगते हैं। अब देखना यही रहेगा कि ये 21 साल के सफ़र में और कितने सुवर्ण साल और शामिल होते हैं। तो ये हमारी आज स्पेशल रिपोर्ट थी 21 वर्ष नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रहने से, सत्ता में रहने से जाहिर जीवन में रहने के। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहिएगा राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार। आसमां में सर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, हर मुश्किल को पार कर, घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है। विश्वास की लौ जलाकर, विकास का दीपक लेकर, सपनों को साकार करने
अभी तो सूरज उगा है। कल बचाने और बनाने अभी तो सूरज उगा है, अभी तो सूरज उगा है। मस्त मास्क पहना रे तूने।